नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा वेदांता के बारे में। देखिए विडल के बारे में अगर बात करूँ, तो 5 दिन, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 साल हर डेटा दिखा दूँ तो कंटिन्यूअसली आपको नेगेटिव विज़न में दिखेगा। मगर मैक्सिमम चार्ट पर पेंट कर दूँ तो आपको 7000% तक रिटर्न दिखेगा। तो 7 से 8000% का रिटर्न दिखेगा। तो इस कंपनी के ऊपर कितना वोलेटिलिटी है आप देख सकते हैं। तो ये एक माइनिंग कंपनी है और इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ माइनिंग में होने के बाद भी इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा एक खतरा है। वो खतरा क्या है? चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात इतना वोलेटिलिटी क्यों है? आप कहेंगे सर कंपनी स्मॉल कैप होगा, बिल्कुल भी नहीं। 1 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, एक ब्लू चिप टाइप कंपनी है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर वोलेटिलिटी इसी वजह से होते हैं क्योंकि कंपनी देखा जाए तो एक माइनिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर है और कंपनी जो माइनिंग करते हैं, वो देखा जाए तो एक मेटल सेक्टर के ऊपर मतलब एक कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर है। तो कमोडिटी सेगमेंट हमेशा ग्लोबली मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। तो जितना ग्लोबली मार्केट में क्राइसिस दिखेगा, कोई भी प्रॉब्लम्स दिखेगा, तो स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा और अगर ग्लोबली मार्केट ठीक-ठाक हो, तो इस कंपनी के ऊपर भी हाई जंप देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए देखिए, जब स्टॉक भाग रहा है तो तेज़ी से भाग रहा है, जब गिर रहा है तो तेज़ी से गिर रहा है। इस तरीके से पम्प्स और डंप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कोई पम्प्स एंड डंप नहीं कर रहा है, कंपनी के ऊपर प्रेशर इस तरीके से होता है कि इस तरीके से ट्रेडिंग पर्पस में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखते हैं। तो रही बात इस कंपनी की वीकनेस क्या है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं दिग्गज वेबसाइट माइंड के ऊपर आ चुका हूँ। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर मैं इस डेटा को दिखाऊँगा, तो इस माइंड वेबसाइट को आप ज़रूर स्टडी करना। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? वेदांता रिसोर्सेज रीपे $800 मिलियन। तो $800 मिलियन लोन्स टू यहाँ पे देखिए स्टेन चार्ट। इसका मतलब कंपनी रीपे किया किसके ऊपर? अब ध्यान से देखिएगा, वेदांता रिसोर्सेज। तो आप कहेंगे सर वेदांता रिसोर्सेज क्या है? देखिए, वेदांता ग्रुप के ही एक सब्सिडरीज कंपनी है जिसका नाम है वेदांता रिसोर्सेज। जिस कंपनी कर्जे में पूरा के पूरा डूबे हुए है। इसका मतलब इस कंपनी वेदांता रिसोर्सेज के पास इतना ज्यादा कर्जा है, जो कंपनी एक टाइम यही बात बोला गया था कि अगर कर्जा ना पेमेंट कर पाए तो कंपनी बंद करना पड़ेगा, तो कंपनी ज़ीरो हो जाएगा। इस तरीके से कुछ बातचीत सामने आ गया था। तो उसके प्रेशर किसके ऊपर पड़ेगा? वेदांता के ऊपर, क्योंकि वेदांता लाखों करोड़ का पैसा इस वेदांता रिसोर्स के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो वेदांता इसीलिए क्या कर रहा है? उसका कुछ स्टेक बेच रहा है, साथ ही साथ कुछ प्रॉपर्टीज बेच रहा है, मतलब कुछ एसेट बेच रहा है, साथ ही साथ कंपनी बॉन्ड्स लेके आ रहा है। उस पैसे को वो उस पैसे को वो इस वेदांता रिसोर्स को लोन मिटाने के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये बात आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके पहले भी मैं आपके इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो बना के दिया। बहुत सारे दोस्तों ने देखा वो वीडियो। तब देख सकते हैं बिलियनियर अनिल अग्रवाल जी, जो वेदांता रिसोर्स का जो फाउंडर है, उन्होंने यही बात कहा कि repaid 800 million worth of loans are the move that यहाँ पे देख सकते could suggest यहाँ पे देख सकते कॉर्नर्स अबाउट इट्स लिक्विडिटी आफ्टर सर्जिंग इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट जो है उसको ज़्यादा ना बढ़ने देने के कारण कंपनी क्या चाहते हैं, खुद का जो लोन है उसको सबसे पहले रीपे करने के लिए। तो 800 मिलियन लोन से यहाँ पे कंपनी क्या करने वाले, रीपे करने वाले। तो यही बात कंपनी के ऊपर और भी प्रेशर डाल दिया। तो इसी के चलते स्टॉक के ऊपर पिछले दिनों में एक प्रेशर क्रिएट हुआ और स्टॉक के ऊपर एक गिरावट देखने को मिला। तो देखिए, पैसा आपको देना पड़ेगा, चाहे वो लोन से हो, चाहे वो कुछ भी करके हो। अगर आपने उधारी लेके रखा, मान के चलिए आपने बैंक से लोन लेके रखा, तो आप क्या खाएँगे, क्या पिएँगे वो अलग बात है। सबसे पहले आपको लोन का इंटरेस्ट होना चाहिए हर मंथ खत्म होने से पहले, नहीं तो बैंक आपका जीना हराम कर देंगे। तो इसी तरीके से नज़रिया आपको देखने को मिला है। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स वीडियो का, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा, वेदांता कंपनी कोई खराब कंपनी नहीं है। इस कंपनी का सबसे जो धमाका परफॉर्मेंस है वो है डिविडेंड। आज तक की जितने सारे कंपनीज डिविडेंड देते रहते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे आउट इस कंपनी इस बार कर चुके हैं और वो भी 37% के आसपास। तो अराउंड 1 लाख रुपए आपने इस साल इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे, तो आपको 37% के आसपास, इसका मतलब 37,000 के
अ, अराउंड अराउंड आपको रिटर्न एज़ अ डिविडेंड पर्पस में मिल चुके हैं। तो यही खासियत के कारण इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी टिके हुए हैं। क्योंकि देखिए, उसको चाहिए डिविडेंड, तो इसलिए देखिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस, डीएस भी अच्छा खासा होल्डिंग रखे हैं। पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। अगर आप प्रोमोटर के बारे में बात करूँ, तो प्रोमोटर आप देखेंगे वेदांता होल्डिंग जो कंपनीज़ है, वेदांता होल्डिंग जो कंपनीज़ है, वो ही कंपनीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करके रखे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनिल अग्रवाल, मतलब अंकित अग्रवाल, इनके पास जो होल्डिंग था, वो होल्डिंग यहाँ पे बेचा गया है। इसका मतलब प्रोमोटर में थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिला है। तो आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट करना। और रही बात चार्ट पैटर्न का, मैं आपको पहले भी बोला था, यहाँ पे जिस तरीके से इस रेंज को ब्रेकआउट किए थे, तो इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद एक यहाँ पे सस्टेन किया, उसके बाद फिर से क्रैश हो गया। तो यहाँ पे एक फिर से एक सपोर्ट जोन को क्रिएट किया, ऊपर जाने का कोशिश किया, मगर मैं आपको यहाँ पे मार्किंग करके दिया था कि इस शूटिंग स्टार जैसे कैंडल में आपको फिर से गिरावट देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देखिए गिरावट का माहौल जारी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे देखिए इस तरीके से गिरावट का माहौल आपको देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट करना। सेकंड जो कंपनी है, अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, वो है आईआरएफसी। देखिए आईआरएफसी का बारे में बात करूँ, तो 6 मंथ में 40% का रिटर्न दिया, 1 साल में 60% का रिटर्न दिया, 5 साल में 40%, मैक्सिमम में 40%। तो 1 साल के बारे में बात करूँ तो 60% तक कंपनी रिटर्न दे दिया। तो इस कंपनी क्यों भाग रहा है? सबसे पहले ये बात आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं आरबीएनएल, जिसको लगातार-लगातार क्या मिल रहा है? प्रोजेक्ट मिला है। लगातार प्रोजेक्ट मिलने के कारण कंपनी धमाका परफॉर्मेंस दे दिया। तो धमाका परफॉर्मेंस के कारण उस कंपनी के ऊपर जो फ़ायदा होगा, उसका डायरेक्ट एक परसेंटेज इस कंपनी को जाएगा। मतलब परसेंटेज नहीं जाएगा, उसका डायरेक्टली एक फ़ायदा आरएफसी को होगा। आप कहेंगे सर किस तरीके से? देखिए, अगर कोई भी रेलवे में कोई भी प्रोजेक्ट मिला, किसी को प्रोजेक्ट मिला, चाहे वो आरबीएनएल का हो, चाहे वो आईआरसीटीसी का हो, चाहे वो रेलटेल का हो, चाहे वो राइट्स का हो, ये सारे कंपनीज़ को अगर कोई भी प्रोजेक्ट मिलेगा, तो उसको डायरेक्टली आपको लोन लेना पड़ेगा, उसको फाइनेंस मेंटेनेंस करना पड़ेगा आईआरएफसी के माध्यम से। तो आईआरएफसी क्या करेंगे, उसका एक फ़ायदा ज़रूर उठाएँगे। तो इसीलिए स्टॉक के ऊपर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। मैं बार-बार आपको बोल रहा था कि ये जो लो लो लेवल क्रिएट हो रहा था, इस लेवल में आपको मतलब कुछ फ़ोकस रखना चाहिए, एंटी सोचना चाहिए। तो जितने सारे दोस्त ने एंटी लिया एज़ अ स्विंग ट्रेडिंग, एज़ अ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, तो आपको एक अच्छा खासा फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। तो आप कहेंगे सर क्या अभी एंट्री नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकते हैं। इस कंपनी में पेनी स्टॉक होने के नाते भी इस कंपनी में जो स्ट्रेंथ है, वो फ्यूचर में आपको ज़रूर दिखेगा। तो इस कंपनी के बारे में आज क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि कंपनी के ऊपर ओएफएस आने वाला है। क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से कि हर कोई किसी कंपनीज़ के ऊपर प्रोमोटर का होल्डिंग 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर ने 86.4% के आसपास होल्डिंग रखा। तो इस होल्डिंग के कारण स्टॉक के ऊपर आज नहीं तो कल उसको ओएफएस लेके आना पड़ेगा। देखिए ओएफएस अभी तक नहीं आया, एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि ओएफएस जल्द से जल्द आने वाला है। तो कब आएगा, कब होगा, वो अभी तक फाइनली डिस्कशन नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से जब ओएफएस लेके आएँगे तब गवर्नमेंट क्या करेंगे, उस स्टेक को जब बेचेंगे तो वो डिस्काउंट में बेचेंगे। मान के चलिए अभी इस कंपनी का प्राइस अराउंड अराउंड चलो मान के चलिए ₹35 के आसपास है। मान के चलिए ₹40 तक गया और कंपनी अनाउंसमेंट कर दिया ओएफएस के डेट। तो ओएफएस जब आएगा मान के चलिए कंपनी बता रहा है मैं ₹35 में आपको शेयर बेचना चाहूँगा। तो 5% ₹5 का जो डिस्काउंट में शेयर बेचेंगे, तो वो डिस्काउंट यहाँ पे एडजस्टमेंट प्राइस हिसाब से आपको डाउन साइड में देखने को मिलेगा। तो यही सबसे बड़ा गड़बड़ी होता है गवर्नमेंट कंपनी में, जहाँ पे ओएफएस जब कोई भी कंपनी लेके आते हैं, कोई भी गवर्नमेंट लेके आते हैं, तो उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो जाते हैं। तो इसी के कारण, इसी के चलते है इंस्टीट्यूशन उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस तरीके से कंपनी के ऊपर नहीं दिखाता। फिर भी धीरे-धीरे करके इन्वेस्टमेंट किए भी रखे हैं, क्योंकि इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में हर किसी को पता है। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, मैं यहाँ पे खुद एक ट्रेड लिया था। अच्छा खासा एक ट्रेड यहाँ पे मुझे मिला था और मेरा टारगेट इस रेंज में था, इस टारगेट को भी अचीव हो गया। तो आपको मैं पहले भी टेलीग्राम में अपडेट दे दिया था, इस लेवल जब बना हुआ था, तो प्लीज़ इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ टेलीग्राम में जाके जॉइन करिए इस तरीके से अपडेट पाने के लिए। उसके बाद जो कंपनी के बारे में बात करूँगा जिसका नाम है माइक्रोटेक डेवलपर लिमिटेड। इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में अगर बात करूँ तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी लॉसेस नहीं दिया, उतना खास परफॉर्मेंस भी नहीं दिया। 68% से 70% के आसपास कंपनी यहाँ पे क्या-क्या रिटर्न दे चुके हैं। तो कंपनी के ऊपर आज बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी का अनाउंसमेंट आ चुके हैं। कंपनी 1:1 का बोनस यहाँ पे जो रिकॉर्ड डेट है वो अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो बहुत दिनों के बाद कंपनी के अनाउंसमेंट हो चुके हैं क्योंकि 1:1 बोनस कंपनी देने वाले थे। वो बोनस
पिछले क्वार्टर से बताया जा रहा था कि बोनस आएगा, तो बोनस का डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, तो इस बार डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर आपको 1:1 का बोनस यहाँ पे मिलेगा और इसका डेट रहेगा, आप देख सकते हैं फिक्स जो डेट रहेगा 26 मई। तो इस तारीख में आपको 1:1 का बोनस मिल जाएगा। मतलब आपके पास अगर 100 शेयर है इस कंपनी का, तो एक्स्ट्रा और 100 शेयर आपको मिल जाएगा, आपका 200 शेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर इस इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। बाय बाय।